हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन। आज हम करने वाले हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर आप किसी अदर वीडियो को देखना चाहते हो या फिर किसी अदर सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हो तो कोटा क्लास की आपको डाउनलोड करो, उसमें रजिस्ट्रेशन करो, वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर की एंड हर एक सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्लास 9th में आप रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हो कि व्हाट आर द रेशनल नंबर्स एंड व्हाट आर द इरेशनल नंबर्स। क्लास 9th में आपने ये भी पढ़ा था कि हाउ टू रिप्रेजेंट द रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब देखो, हम क्लास 10th में क्या करने वाले हैं। हम क्लास 10th में ये प्रूफ करेंगे कि हाउ √2, √3, 5 - √3 आर द इरेशनल नंबर। हम इनको प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बता देती हूँ। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p/q। मीन्स ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे बोलते हैं रेशनल नंबर, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर q not equals to 0, ठीक है। The number which can be expressed in form of p/q are called the rational number where q is not equals to 0, and the number which cannot be expressed in form of p/q is called irrational number, ठीक है। तो ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। अब बात करें अगर हम एग्जाम्पल की, तो इरेशनल नंबर में क्या आएगा? √2, √3, पाई, √5, 5 - √3। सो दीज नंबर्स आर द इरेशनल नंबर। एंड रेशनल नंबर में क्या आएगा? आप किसी भी नंबर को ले लो, 1, 2, 5, 100, 200, दीज नंबर्स आर कॉल्ड द रेशनल नंबर। तो इन सारी चीज़ों के बारे में तो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। अब हम करने वाले हैं कि हाउ टू प्रूफ √2 इज एन इरेशनल नंबर, prove that √3 is an irrational number, prove that 5 - √3 is an irrational number। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें ये थ्योरम जाननी है, थ्योरम को पढ़ना पड़ेगा। क्या दे रखा है थ्योरम में? लेट p बी अ प्राइम नंबर। p क्या है? एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो या फिर वो खुद नंबर हो। इफ p डिवाइड्स a², यहाँ पे a² है ये, ठीक है। इफ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या दे रखा है कि p जो है वो एक प्राइम नंबर है और p जो है वो a² को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो अगर p a² को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो कैसे करेंगे प्रूफ? देखो, p एक प्राइम नंबर है और p जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स हम a को क्या मान सकते हैं? a को एक कंपोजिट नंबर मान सकते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो सपोज जो a है वो p1, p2, p3 अप टू pn का प्रोडक्ट है। मतलब कि जो a है उसका प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है? p1, p2, p3 अप टू pn। तो अगर हम a² निकालेंगे तो a² क्या आएगा? इन पूरे का स्क्वायर। इट मीन्स p1 × p2 × p3 अप टू pn का होल स्क्वायर। और इनका स्क्वायर क्या आ जाएगा? p1², p2², p3² अप टू pn²। तो ये आ गया a²। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्या दे रखा है पहले थ्योरम में कि p डिवाइड्स द a², ठीक है। p डिवाइड्स द a², p डिवाइड्स a²। p क्या कर रहा है? a² को डिवाइड कर रहा है। तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या पढ़ा था कि इफ p डिवाइड्स द क्या पढ़ा था हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं। तो p डिवाइड्स द a², p a² को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स p इज अ पार्ट ऑफ, p a² को डिवाइड कर रहा है मतलब कि जो p है वो इनमें से इन सारे प्राइम फैक्टर्स का ही एक पार्ट है। इनमें कहीं ना कहीं p भी लाई कर रहा है। तो इट मीन्स p इज अ पार्ट ऑफ p1, p2 अप टू pn,
ठीक है, देखो P जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स P इज अ पार्ट ऑफ P1 P2 अप टू Pn। अब देखो यहाँ पे हमने P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, बिकॉज हमने क्या पढ़ा था यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कि अगर हमारे पास a जो है कोई भी मान लो एक कंपोजिट नंबर है, जैसे वो आ रहा है, मान लो हमने a को लिख लिया 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2, तो मान लो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ रहा है, तो एक्चुअल में जो इसके प्राइम फैक्टर है वो क्या है, 2 और 3 है, यही तो प्राइम नंबर आ रहे हैं ना इसमें। तो अगर हम बात करें a की, a स्क्वायर की, तो a स्क्वायर आ रहा है P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर, तो एक्चुअल में जो a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है, P1 P2 P3 अप टू Pn। तो a स्क्वायर के जो एक्चुअल में प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर बाई यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। तो क्या था हमारे पास इसमें कि जो a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर हैं वो क्या है एक्चुअल में P1 P2 P3 अप टू Pn, ठीक है, a स्क्वायर के यही प्राइम फैक्टर्स है। तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब कि p इन्हीं में से किसी एक का पार्ट है, और p अगर इनमें से किसी एक का पार्ट है तो एक्चुअल में ये जो टर्म्स है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। इट मीन्स a इक्वल्स टू P1 अप टू P2 P3 अप टू Pn था, तो p इनमें से किसी एक का पार्ट है, मतलब कि जो p है वो क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, तो इट मीन्स p ऑल्सो डिवाइड्स a, ठीक है। तो मेन बात हमारी यहाँ से क्या प्रूफ होके आ रही है, देखो एग्जाम में आपसे कभी भी इसका प्रूफ नहीं पूछेगा, मेन बात ये है कि अगर जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज जब हम √2 √3 को प्रूफ करेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेन मेरा मोटिव था आपको यही बताना कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। थ्योरम कभी भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बाकी अगर आप कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इफ़ p डिवाइड्स द a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स द a। तो आइए एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो क्या हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें तो पता है कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, बट अब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो कैसे प्रूफ करेंगे, अब यहाँ पे हम एज्यूम करके चलेंगे कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखना कि कैसे हम प्रूफ करने वाले हैं इसको। अगर आपको √2 को प्रूफ करना आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना कैसे करेंगे। √2 इज अ इरेशनल नंबर, तो हमने क्या मान लिया, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, और सबको पता है कि अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो उसको हम a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब कि √2 को हम a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर a एंड b आर अ को प्राइम नंबर। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर का मतलब क्या है, देखो को प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होगा, इट मीन्स इनका जो HCF होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, √2b इज इक्वल्स टू a, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग करने पे क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, एंड b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो b स्क्वायर आ रहा है, इट मीन्स 2 कंप्लीटली डिवाइड्स द a स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स द a स्क्वायर, 2 क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हमने पिछले थ्योरम में क्या पढ़ा था कि इफ p डिवाइड्स द a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स द a, यही पढ़ा था ना हमने। तो फ्रॉम थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं कि इफ 2 डिवाइड्स द a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स द a, 2 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, फ्रॉम थ्योरम जो भी हमने पीछे थ्योरम पढ़ी थी, फ्रॉम दिस थ्योरम। तो 2 डिवाइड्स द a, इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, 2 इक्वल्स टू a इंटू सी, सॉरी a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 2 इंटू सी,
ठीक है, बिकॉज देखो जो 2 है वो a को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि 2 जो है उसको हम क्या लिख सकते, सॉरी जो a है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का मल्टीपल। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 2c आ गया। अब अगर मान लो मैं यहाँ से a स्क्वायर निकालूँ तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4c स्क्वायर आ जाएगा। अब a स्क्वायर की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो पुट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, क्या आएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, और a स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 4c स्क्वायर। इट मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, एंड हम c स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन सेकंड। क्या हमने देखा कि देखो जो c स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ रहा है, b स्क्वायर बाई 2 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो b स्क्वायर को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, बिकॉज जब हम 2 को b स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, c स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 डिवाइड्स द b स्क्वायर। 2 क्या कर रहा है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फ्रॉम थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, 2 ऑल्सो डिवाइड्स द b। 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें 2 रिजल्ट मिले। एक तो रिजल्ट हमें दिख रहा है कि 2 डिवाइड्स द a, 2 डिवाइड्स a। ठीक है, क्या रिजल्ट हमें मिला कि 2 डिवाइड्स a, एंड सेकेंड रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला 2 डिवाइड्स b। अब इन दोनों चीज़ों से क्या समझ में आ रहा है आपको, 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है और 2 b को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि जो 2 है वो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है। यही बात तो है, 2 अगर a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बट हमने पहले एज्यूम क्या किया था कि a एंड b आर द को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, एक ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो या फिर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। बट यहाँ पे तो 2 भी इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, जो चीज़ हमने एज्यूम की थी उसका उल्टा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमने एजप्शन कर रखी थी वो एजप्शन क्या है, रॉन्ग। तो एजप्शन रॉन्ग है, इट मीन्स हमने माना था कि अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, तो अंडर रूट 2 क्या होगा, इट इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे, यहां से हमें क्या पता चला, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 2 क्या है, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 2 इज अ कॉमन फैक्टर है a और b का। तो 2 अगर कॉमन फैक्टर है, बट वी हैव assumed that a and b are co-prime, hence this is a contradiction। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। इट मीन्स आवर एजप्शन इज रॉन्ग। एजप्शन हमारी क्या है, रॉन्ग है। अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अंडर रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, तभी जाके आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, अंडर रूट 2 को अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो क्या मानोगे, लेट अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। तो अंडर रूट 2 को हमने एक रेशनल नंबर मान लिया, और अंडर रूट 2 किसके इक्वल आ जाएगा, a बाई बी के इक्वल, वेयर a एंड b आर द को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मीन्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 b इक्वल्स टू a आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2। इट मीन्स 2 डिवाइड्स द a स्क्वायर, एंड फ्रॉम द थ्योरम 2 डिवाइड्स द a। ठीक है, तो 2 अगर a को डिवाइड कर रहा है तो हम a को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू सी। फिर से हमने स्क्वायरिंग कर दी, a स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर आ गया। अब a स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया तो हमें ये चीज़ मिल गया। इट मीन्स b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर एंड c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2। इट मीन्स 2 डिवाइड्स द b स्क्वायर, और 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। तो 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बट पहले हमने एज्यूम किया था कि 2 क्या a एंड b क्या है, एक को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर मीन्स उसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 आएगा, और यहाँ से पता चला कि 2 भी इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। मीन्स हमने जो चीज़ भी एज्यूम की थी पहले वो रॉन्ग है, और रॉन्ग है मतलब कि जो अंडर रूट 2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ से प्रूफ हो गई।
अब एग्जाम में √2 √3 ये नॉर्मली आ ही जाता है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको एक बार नहीं 2 बार करना। अब देखो सेम ऐसे ही तरीके से अगर √3 आ जाएगा तो सेम हम ऐसे ही तरीके से प्रूफ करेंगे। अब मैं √3 का करने जा रही हूँ, आप साथ के साथ बताना कैसे प्रूफ करेंगे। तो क्या प्रूफ करना है, √3 इज एन इरेशनल नंबर। एक एक स्टेप आपको याद होना चाहिए। तो क्या एज्यूम करोगे, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। सेम वैसे ही चीज़ें चलेंगी जैसे हमने √2 के लिए किया था, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो लेट √3 इज एन इरेशनल नंबर, और √3 अगर एक इरेशनल नंबर है तो इट इज इक्वल्स टू a/b, वेयर a एंड b आर अ को प्राइम नंबर। a और b क्या है, एक को प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर से वही सेम बात, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3b इज इक्वल्स टू a, इट मीन्स 3b² इक्वल्स टू a², स्क्वायरिंग कर दी हमने दोनों साइड। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, एंड b² इज इक्वल्स टू a²/3। देखो क्या मतलब है इसका, b² इक्वल्स टू a²/3, इट मीन्स 3 डिवाइड्स द a²। तो क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड्स a², और 3 अगर a² को डिवाइड कर रहा है इट मीन्स 3 ऑल्सो डिवाइड्स द a फ्रॉम थ्योरम। तो 3 डिवाइड्स a, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा कि जो 3 है वो a² को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 3 ऑल्सो डिवाइड्स द a। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, a को क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3, a इक्वल्स टू 3c। अब अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर दें तो क्या आ जाएगा, a² इक्वल्स टू 9c²। आप मेरे साथ के साथ करते चलो, सेम वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमने √2 के लिए किया था। तो a² कितना आ गया, 9c²। चलो इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन सेकंड की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो पुट a² इक्वल्स टू 9c² इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, क्या आएगा, 3b² इज इक्वल्स टू a² मीन्स 9c²। तो देखो 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 3c²। इट मीन्स c² इज इक्वल्स टू b²/3। तो सेम देखो फिर से वही बात आ गई, क्या आ गया, 3 डिवाइड्स द b², 3 डिवाइड्स b², इट मीन्स 3 ऑल्सो डिवाइड्स b। 3 अगर b² को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स 3 b को भी डिवाइड करेगा। अब देखो अगर मान लो हम इन दोनों को देखें, 3 डिवाइड्स a, 3 डिवाइड्स b, तो इन दोनों से सेम वही रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 a को डिवाइड कर रहा है, 3 b को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 3 a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। और 3 अगर a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो a और b है वो को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर मतलब कि हमने क्या माना था पहले, a एंड b आर द को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब कि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। बट यहाँ से देखो हमें क्या मिला कि जो 3 है वो भी a और b का कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स जो a और b है वो को प्राइम नंबर नहीं है। जितनी भी हमने एजप्शन कर रखी थी वो एजप्शन क्या है, रॉन्ग। इट मीन्स √3 क्या होगा, एक रेशनल नंबर नहीं होगा, ये क्या होगा, इट इज एन इरेशनल नंबर। तो 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट we have assumed that a and b are co-prime number, so this is a contradiction, it means our assumption is wrong. Assumption is wrong and √3 is an irrational number। √3 क्या है, एक irrational नंबर है, ठीक है। तो फाइनली देखो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि √3 क्या है, एक irrational नंबर है। सेम आपको क्या करना है, सिर्फ आपको प्रोसीजर्स याद करने हैं सारे कि किसके बाद क्या लिखना है। एक क्वेश्चन को आप याद कर लो, बाकी के सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो ये था हमारा √2 और √3 के लिए। अब नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, सो डैट
5 माइनस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो देखो ये जब भी आपको प्लस या माइनस का आ जाए, बहुत ही आसान सा होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है, आप इसको बहुत ही इजीली प्रूफ कर सकते हो। कैसे करोगे, लेट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। क्या मान लिया हमने, इरेशनल प्रूफ करना है तो क्या मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। तो क्या हो जाएगा, अगर ये एक रेशनल नंबर है तो 5 माइनस अंडर रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी के इक्वल, वेयर ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर। सेम वही बात है, ठीक है, ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ठीक है, ए और बी क्या है, एक को प्राइम नंबर है। तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, 5 को अगर हम चाहें तो 5 के साथ हम लिख सकते हैं ए बाई बी को, और अंडर रूट 3 को हम इस साइड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल गया, 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। इट मीन्स 5b माइनस ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। अब देखो इस इक्वेशन से हमें क्या दिख रहा है कि जो ये वाली टर्म है वो एक रेशनल नंबर है, 5b माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, बिकॉज ये सिंपल से आपको फ्रैक्शन दिख रहा है ना, सिंपल सा फ्रैक्शन दिख रहा है, और सिंपल सा जो फ्रैक्शन होगा वो p बाई क्यू के फॉर्म में है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो 5b माइनस ए डिवाइडेड बाई बी इज अ रेशनल नंबर। तो ये अगर रेशनल नंबर है तो अंडर रूट 3b क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। हेंस अंडर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, बिकॉज एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर के इक्वल होता है। इक्वलिटी का साइन है तो ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। तो ये अगर रेशनल लिख दिया हमने तो इट मीन्स अंडर रूट 3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बट हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या प्रूफ किया था कि अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अंडर रूट 3 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे रॉन्ग हो गई ना, अंडर रूट 3 तो हमने रेशनल लिख दिया, बट एक्चुअल में क्या होता है, बट एक्चुअली अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अंडर रूट 3 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। सो हियर इज द कॉन्ट्राडिक्शन, क्या हो गया, अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर एंड दिस इज अ रेशनल नंबर। तो क्या एक इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो गई, एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। सो हियर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन हो गई मतलब कि हमने जो भी एज्यूम किया था वो एजप्शन क्या है, रॉन्ग। सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग। सो हियर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन एंड आवर एजप्शन इज रॉन्ग। और अगर एजप्शन रॉन्ग है तो राइट क्या होगा, रॉन्ग हमने क्या मान रखा है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। तो राइट क्या हो जाएगा, 5 माइनस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो फाइनली ये चीज हमारी प्रूफ हो गई कि 5 माइनस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो आप देख रहे हो जब भी ये प्लस माइनस वाला क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही आसान सा होगा, क्योंकि जब सिंपली अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 आएगा तो थोड़ा सा आपको बड़ी प्रोसेस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा वो बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। बट अगर ऐसे आता है तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सिंपली आपको सिर्फ क्या करना है, जितने भी रेशनल वाली चीज़ें दिख रही हैं उनको एक साइड कर दो, इरेशनल वाले को एक साइड कर दो, अंडर रूट वाले को एक साइड। तो ये वाला रेशनल ये वाला इरेशनल, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि रेशनल वाला इरेशनल के इक्वल हो। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, और कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि एजप्शन जो हमने मान रखी है वो रॉन्ग है। तो हमने अगर इसको रेशनल मान रखा है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो बहुत ही सिंपल सी बात थी। अब एक बार देख लो इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। देखो ये चीज़ हमारी प्रूफ करने के लिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, कम से कम 3 नंबर में तो आ ही जाता है हर बार। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। सो डैट 3 अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। फिर से सबको पता होगा क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। इसको मान लेंगे कि लेट 3 अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, लेट 3 अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया, और अगर ये रेशनल नंबर है तो 3 अंडर रूट 2 को क्या लिखा जा सकता है, a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर।
वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो 3 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू ए बाई बी आ गया। अब क्या करोगे, अंडर रूट 2 इक्वल्स टू ए बाई 3 भी लिख दो। ठीक है, तो अब देखो हमें पता है कि जो a बाई 3b है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो a बाई 3b इज अ रेशनल नंबर। इट मीन्स अंडर रूट 2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बट हम पहले वाले क्वेश्चन में प्रूफ कर चुके हैं कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर नहीं होता है, ये क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो वी नो डैट, but we know that under root 2 is an irrational number। अंडर रूट 2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर हो गया और a बाई 3 भी एक रेशनल नंबर हो गया। तो इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल तो हो नहीं सकता। सो हियर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। अब कॉन्ट्राडिक्शन हो गई मतलब कि एजम्पशन क्या है, रॉन्ग। इट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और एजम्पशन अगर रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, हेंस 3 अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो फाइनली देखो हमने ये प्रूफ कर दिया कि फाइनली क्या प्रूफ हो गया कि 3 अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको रेशनल नंबर माना, a बाई बी के इक्वल हो गया। फाइनली हमने जो रेशनल वाली टर्म्स थी उसको एक साइड कर दिया, अंडर रूट 2 वाली टर्म एक साइड। तो ये रेशनल होता है, ये इरेशनल होता है, दोनों इक्वल हो नहीं सकते। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इट मीन्स जो हमने एजम्पशन मान रखी थी वो एजम्पशन रॉन्ग थी। तो एजम्पशन में हमने इसको रेशनल माना था, तो ये रेशनल नहीं होगा, क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो हमने आज क्या किया, हमने आज रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। इसमें हमने पहले एक थ्योरम पढ़ी कि इफ़ p डिवाइड्स द a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड द a। ठीक है, अब इसी थ्योरम को यूज करके हमने प्रूफ करके दिखाया कि हाउ द अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, 5 माइनस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर एंड 3 अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने टोटल 4 क्वेश्चंस किए और चारों के चारों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में अब हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। थैंक यू।